राष्ट्रीय चैनल और राष्ट्रीय अखबार से आखिर बहुजन समाज पार्टी क्यों गायब हो गई है? इसका पीछे का राज क्या है? आखिर आम आदमी पार्टी को दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को दिखाया जा रहा है, कांग्रेस को दिखाया जा रहा है और कई पार्टियों को दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी उसे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्या इसके पीछे बड़ी साजिश हो रही है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, या कुछ लोगों को जानबूझ करके पार्टी को डुबाने के लिए मीडिया अखबार के जरिए हाईलाइट किया जा रहा है? जो माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे कि मनी माफिया मीडिया से सावधान रहे, तो क्या आज वो मनी माफिया मीडिया ये तीनों तंत्र जो है कि पूरी तरह से, और कहूं तो जो लोग हैं अपने, वो भी कहीं ना कहीं लग गए हैं भाजपा को खत्म करने में? तो आज इसी पे चर्चा होगी। इस पूरी बातें बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बदलते भारत में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। खबर विस्तार से बताने जा रहा हूं मैं। क्या बहुजन समाज पार्टी को आखिर अखबार से क्यों गायब है? बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कामों को क्यों नहीं टीवी अखबार दिखाता है? आखिर बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा क्या गलतियां किया है जिससे तमाम लोग बीएसपी को इग्नोर करने में लगे हैं? सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है। वजह क्या है? आज उसी पे चर्चा कर रहा हूं मैं। जो कि पहली बात बता दूं कि जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, उस दौरान भी 3 महीने के लिए बनी थी, 6 महीने, 1 साल, फिर उन्होंने पूरी तरह से 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। जब 5 साल में के लिए मुख्यमंत्री जब पूर्ण रूप से बनी थी, उस दौरान उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, महामाया के नाम से यूनिवर्सिटी, आईटीआई कॉलेज और बहुत सारे प्राइमरी स्कूल खोले, जिसमें कम से कम नहीं में 1200 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोले, 500 से ज्यादा हाई स्कूल खोले, आईआईटी स्कूल खोला गया, आईटीआई स्कूल खोला गया, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, यूनिवर्सिटी खोली गई। उसके बाद जिला बनाया गया, उस जिला में महापुरुषों का नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश को सजाने में सबसे पहला काम बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, जो आज पूरे भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश आने का काम कर रहा है। उसको किस तरह से इग्नोर किया टीवी, अखबार और बहुजन समाज के लोगों ने? भ्रमित कैसे किया गया हुआ कि एक तरफ बहुजन महापुरुषों को सजाने में रही मायावती जी, इस जो SC ST OBC के लिए स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें करती रही और काम, रोजगार पे काम करती रही। उन्होंने अस्पताल भी बहुत सारे बनवाए, रोजगार के तौर पर एक साथ 4 लाख लोगों को सफाई कर्मी के नाम पर नौकरियां दी। उसके बाद प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, इस तमाम जगहों पर सरकारी लोगों को भर्ती किया गया। ये इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर एक प्राइमरी स्कूल में देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 मास्टर होते हैं, हाई स्कूल में देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 मास्टर होते हैं, आईटीआई में देखा जाए तो वैसे मास्टर होते हैं। अगर उसी प्रकार यूनिवर्सिटी में देखा जाए, अस्पताल में देखा जाए, तो तमाम तरह की उन्होंने रोजगार दिया, यानी कम से कम 12 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने रोजगार दिया महज 5 साल के सरकार में। उसके बावजूद बहुजन महापुरुषों को उन्होंने ऐसा जिंदा किया जैसे कभी सम्राट अशोक किया करते थे। यानी सम्राट अशोक के बाद बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजनों को जिंदा किया। लेकिन ये सोशल मीडिया
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये भी इग्नोर कर रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को, जो मनवादी मीडिया है, चाहे टीवी हो चाहे अखबार हो, इनको पची नहीं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, और वो मीडिया से गायब रखे। कभी भी बहुजन समाज पार्टी के जितना काम किया हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर, कभी मीडिया दिखाती नहीं है, ना तो कभी बात करती है। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी पीछे की ओर चलती हुई चलती हुई चली गई, क्योंकि जो काम मीडिया अखबार नहीं दिखाया, जो काम लोगों तक पहुंचा नहीं पाया, लोगों के विचारों तक नहीं पहुंचा पाया, यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। और लखनऊ पार्क को लेकर के हवा बना दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने खाली पत्थरों में ही पैसा शेड्यूल कास्ट का बहा दिया, पत्थरों की देवी बन गई। ये दुष्प्रचार किया गया। लेकिन मैं उन बहुजन से बात करना चाहता हूं, जो SC ST OBC के जो बहुजन हैं, उनसे बात करना चाहता हूं। क्या इससे पहले कोई भी सरकार हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं भी हो, क्या इतना रोजगार अपने सरकार में दिया है? क्या शिक्षा, इतना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला है कोई भी सरकार हो? या फिर कोई भी सरकार इतना अस्पताल खोला हो केवल एक राज्य में? ना तो उनका केंद्र से सहयोग नहीं पूरी तरह से कि इतने लोगों को एक साथ 4 लाख लोगों को रोजगार दिया हो। अगर कोई 2 लाख रोजगार देता है तो पूरे ढिढोरा पीटा जाता है। इन्होंने कम से कम 12 लाख से ऊपर ही रोजगार दिया, फिर भी इनको इग्नोर कर दिया गया, और खास करके मनवादी मीडिया, टीवी, अखबार द्वारा। ये बात हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं जान पाए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं जान पाए। क्यों? और उसी का खमियाजा बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, या फिर कहूं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग भुगत रहे हैं, जो कि काम को दिखाया नहीं और लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। और लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं, जो कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी का फायदा मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया कि अगर बहुजन समाज पार्टी दोबारा सरकार में आती है तो ऐसा कर देगी कि फिर दोबारा कहीं सरकार बनने वाला नहीं है किसी और पार्टी का, जिसके वजह से उसे इग्नोर करते गया। इसमें खास करके जो बहुजन समाज से निकले छुटके पुटके लीडर, कहीं ना कहीं उन्हें पैसा का लालच देकर के पार्टी खड़ा किया गया, उन्हें BSP को बदनाम किया गया, और BSP को बदनाम करके उन्हें डैमेज किया गया। जैसे आप लोग बता दूं कि चाहे बामन मेश्राम हो, चंद्रशेखर रावण हो, उदित राज हो, मनोज राम बिहार के सासाराम के हो, तमाम तरह के लोग कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को डैमेज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। तो क्या आप लोग बहन कुमारी मायावती जी के कामों को नहीं जान पा रहे हैं? नहीं जान पा रहे हैं तो उनके बातों को उनके लोगों तक पहुंचिए, उनसे पूछिए क्या वाकई में काम है या नहीं है। सही है तो उनके बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पहला ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो सबसे ज्यादा रोजगार दिया, सबसे ज्यादा शिक्षा पर काम किया, सबसे ज्यादा रोजगार पे काम किया, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पे काम किया, सबसे ज्यादा माननीय कांसीराम साहब के नाम से और महामाया के नाम से आवास देने का काम किया, सबसे ज्यादा भूमि आवंटन काम किया, लोगों को 3-3 डिसमिल 4-4 डिसमिल जमीन उत्तर प्रदेश में दिया, तो वह है बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। बाकी कोई ऐसा नेता नहीं हो कि कोई भी सरकार ना हो कि जो पूर्ण रूप से जो चीज कहा हो चुनाव के दौरान वो लागू किया हो, लेकिन पूरी तरह से धरातल पर उस चीज को उतारा। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी कहती है कि मैं संविधान को ही लागू करूंगी, बाकी सब लुभावने देते हैं। तो लुभावने सही है या फिर वाकई में जो रियल में आप तक जो पहुंचता है वो रियल है? यही कारण है कि मनवादियों को पच नहीं पाता है कि जो मायावती जी ने काम किया लोगों तक पहुंच गया, लोगों को मिल गया लाभ, उसका फायदा भी लोग उठाए, और इसीलिए मायावती जी को टीवी अखबार ने इग्नोर करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ अपने लोगों के जरिए उन्हें डैमेज करने का काम किया। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं बहन कुमारी मायावती जी कामों को कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते बात है, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुजन समाज के लोगों को जगाने में सहयोग जरूर मिल सके।